Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study to all by दीपक भंडारी। तो हम जैसे कि हमने देख चुके हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो इस वीडियो में देखेंगे हम जिस देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का मतलब सार में आएगा अमेंडेबिलिटी वगैरह वगैरह जो भी है अमेंडेबिलिटी, कौन से फंडामेंटल्स हमें एक क्विक रिवीजन टाइप से देख सकते हो आप इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। जो सरकारी प्रसाद थे, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1952 का, एंड सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था 1965 का, जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स बाय एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 368। जो आर्टिकल 368 है उसके अंडर में पार्लियामेंट वो कर सकती है, अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, इसमें कहा गया था। और जो ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था 1967, एज इट इज पूछे जाते हैं कि कौन सा केस कब का था, किसके साथ, कौन से वो उसमें था, डेट में था। ठीक है, डेट मतलब कौन से सन में था, कौन से ईयर में था। 1967 का केस है जो सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड किया गया था। इसमें कहा गया था फंडामेंटल राइट्स को, जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था 1967 का, जो सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड हुआ था। इसमें कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन अ ट्रांसेंडेंटल पोजीशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर नॉट अमेंडेबल। इसको एक पारलौकिक दर्जा दिया गया है, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये भी। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, 24th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसने अमेंडेड किया आर्टिकल 13 को और आर्टिकल 368 को, एंड मेड द जो फंडामेंटल राइट्स को उनको अमेंडेबल कर दिया गया। जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है 1973 का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। इसमें कहा गया था पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो अमेंडमेंट होगा वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वो नहीं करेगी, छेड़छाड़ नहीं कर सकती। दस जुडिशरी इवॉल्व द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन दिस केस। जो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी आई थी वो इसी केस के थ्रू आई थी। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जिसने इंसर्टेड किया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड अफेयर्स एंड जुडिशरी कैन नॉट इंटरफेयर इन इट। पार्लियामेंट कर सकती है अमेंड, लेकिन जुडिशरी इसमें कोई वो नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। इन मिनर्वा मिल्स केस था जो 1980 का, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था जुडिशियल रिव्यू इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड। जो बेसिक स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको उसकी थ्योरी दी गई थी और उसको छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है इसके स्ट्रक्चर में। एट प्रेजेंट, अभी जो हालिया स्थिति है उसमें फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बिना टच किए हुए। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये जिसमें तो अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू एलियन। जो एलियंस को अवेलेबल नहीं है, मीन्स फॉरेनर। एलियन मीन्स क्या होता है, एलियन से आप क्या समझते हैं? मीन्स जो हमारे बीच का नहीं है। अगर हम जैसे हम गढ़वाली हैं सपोज दैट, ठीक है, तो हमारे बीच में अगर पंजाबी आ गया तो वो भी मान ले एलियन है। एलियन मतलब एक बाहरी तत्व बोल सकते हैं। तो पहला है राइट नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन ग्राउंड और रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी इन जो रेस, कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 में। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, हर किसी को एम्प्लॉयमेंट लेने का हक है, ये आर्टिकल 16 में आता है। राइट टू सिक्स फंडामेंटल फ्रीडम्स आर्टिकल 19 में आती है, जो 9A से लेके F तक थी, वो मैंने आपको बताया था उसमें। ठीक है, फिर राइट टू सफरेज आता है आर्टिकल 326 के अंडर। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स आते हैं आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 के अंदर। राइट टू होल्ड सर्टेन ऑफिसेज, इधर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, जज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, अटॉर्नी जनरल्स और कैग।
ये सब आता है राइट टू होल्ड सर्टेन ऑफिसेस में। फिर आता है राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड गेट इलेक्टेड टू इधर हाउस एट द सेंटर और स्टेट। किसी को भी राइट है कोई सेंटर के किसी भी इलेक्शन में इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट में भाग ले सकता है और किसी भी हाउस के लिए चुना जा सकता है सेंटर या स्टेट लेवल पे। फिर जो फंडामेंटल राइट है अवेलेबल ऑफ एनी परसेंट जो एक्सेप्ट इनेमी एलियंस। इनेमी एलियंस है कोई भी, मतलब इनेमी मतलब समझ रहे हो, मिलिटेंट्स वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे, आतंकवादी की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब फॉरेनर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो अपने देश के लिए खतरा है उनके लिए। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब अगर कोई फॉरेनर आता है यहाँ पे तो उसके लिए भी इक्वल राइट्स हैं कि उसको भी लॉ मतलब कानून के तहत उसकी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये आर्टिकल 14 के अंदर आता है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, कोई भी वो होता है, कोई भी अपराध करता है तो उसके लिए प्रोटेक्शन, अगर उसका अपराध झूठा है वो घोषित नहीं कर पाती जो भी अथॉरिटी है जो उसको अरेस्ट करती है, तो उसके खिलाफ उसको प्रोटेक्शन के लिए ये आर्टिकल इस आर्टिकल में मेंशन किया है, कुछ राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, फिर तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21, इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर इसको समझ गए तो 1/10 पॉलिटी समझ जाओगे। प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, मीन्स किसी भी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं फोर्स लेबर इनकी ट्रैफिकिंग नहीं की जा सकती। ट्रैफिकिंग मीन्स इनका जो क्या बोलते हैं, जैसे लड़कियों को बेचा जाता है या किसी को भी लेबर्स वगैरह को बेचा जाता है, छोटे बच्चों को उठा के ले जाएंगे दूसरी जगह काम करवाएंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 23 के अंदर आता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 के अंदर। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन आर्टिकल 27 के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स क्या क्या है। आर्टिकल 38 में आता है, ये डायरेक्ट करता है स्टेट को टू सिक्योर द प्रोटेक्ट अ सोशल ऑर्डर विच स्टैंड फॉर अ वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो भी उस स्टेट में पीपल से आते हैं, पीपल्स मतलब यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा तो शिष्य हो जाएगा, ये पीपल मतलब जो लोग रहते हैं उस स्टेट के अंदर, तो उनको उनके वेलफेयर के लिए उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो आर्टिकल 38 का 2 है, ये डायरेक्ट करता है स्टेट को टू स्ट्राइव टू मिनिमाइजिंग इन इक्वालिटीज इन इनकम। जो इनकम होती है किसी भी उसकी, जैसे इनकम है, जैसे किसी फॉर्म में एक मेल मजदूर काम कर रहा है और एक फीमेल मजदूर काम कर रही है, तो उन दोनों की इनकम में बहुत इनइक्वालिटी होंगी, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए आदेश दिया जाता है स्टेट को। इस आर्टिकल के तहत सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर आ रही है सब चीज़ें, याद रखना। आर्टिकल 39A है, सिटीजन मैन एंड वीमेन शेल हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इन दोनों को, सिटीजन्स में मैन और इनको राइट है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इनको मतलब एक पर्याप्त मात्रा में लाइवलीहुड मिलना चाहिए। आर्टिकल 39 का बी है, ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मेट रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 39C, इकोनॉमिक सिस्टम शैल ऑपरेट अ मैनर दैट डज नॉट रिजल्ट इन द कंसर्न ऑफ वेल्थ एंड मीन टू प्रोडक्शन द कम डेट्रीमेंट। इसके बाद आता है आर्टिकल 39D, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क विदाउट सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, मैन एंड वीमेन को इक्वल पे मिलनी चाहिए। आर्टिकल 39 का ये है, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी अब्यूज। जो हेल्थ है स्ट्रेंथ है उसके बेस पे किसी भी जेंडर के और एज के बेस पे चिल्ड्रंस को अब्यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब होता है ना किसी वर्क प्लेस पे जाए छोटू ये कर दे, छोटू 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 ऐसे बोल बोल के उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो ऐसे ही इसके अंदर में आर्टिकल 39। लेमन लैंग्वेज में आपको एग्जांपल दूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा शायद। और जो 39 का कैपिटल ए है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब सरकारी वकील प्रोवाइड करना, कुल मिला के जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केस। आर्टिकल 42 कहता है प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ में
मीन्स किसी जैसे अभी वीमेंस के लिए कि 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है उनको, और जो मेल होता है उसको 3 मंथ की मिलती है। आर्टिकल 43 का है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये वर्कर्स जो भी पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में उनके मैनेजमेंट के लिए कुछ राइट प्रोवाइड किए जाते हैं, आर्टिकल 43। फिर है आर्टिकल 45 प्रोविजन ऑफ चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। जो 6 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए कुछ राइट्स हैं। इसके बाद देखते हैं गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता है आर्टिकल 40 जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 43 में है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज हो गए, ठीक है। आर्टिकल 45 है स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। जो स्टेट है इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा जो भी 6 ईयर से छोटे बच्चे हैं उनके केयर, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सबके लिए जरूरी है। प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं ना जिसको, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल 46 है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। जो भी अदर वीकर सेक्शन है उनके एजुकेशन के लिए, शेड्यूल कास्ट SC SC के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करना। इसके बाद आता है आर्टिकल 47 टू ब्रिंग अबाउट द प्रोहिबिशन of intoxicating drinks and drugs that are injurious to health। जो भी इंजूरियस टू हेल्थ है जैसे दारू दूरू हो गई, कच्ची शराब हो गई, सिगरेट हो गया, इनको प्रोहिबिट करना है उस एरिया में या उस स्टेट में। आर्टिकल 48 कहता है टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काव एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट एनिमल। जो हमें दूध देते हैं, जो ड्रॉट एनिमल्स हैं, इनके जो भी स्लॉटर हाउस हैं स्लॉटर नहीं कर सकते हैं, इनको प्रोहिबिट करने के लिए आर्टिकल 48 ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता है, ठीक है। अब वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल क्या है? आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स कि सबके लिए एक समान अधिकार। अब इंडिया का पहला राज्य ऐसा है, पहला और आखिरी बोलूंगा मैं क्योंकि इसके अलावा हो भी नहीं सकता, ये शायद मेरा मानना है, इट्स जस्ट माय ओपिनियन, ओके। अब ये मत कहना कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, ये मेरा ओपिनियन है, आपका मानना जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक जैसी व्यवस्था लागू करना। हाँ कुछ चीज़ों में है, जैसे कि अगर आपका चालान होता है तो वहाँ पे ये थोड़ी ना पूछता है कि पुलिस वाला कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, SC हो, SC हो, BC हो, कुछ भी हो, ऐसे नहीं पूछता ना। तो वहाँ पे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो है, प्रोसीजर है, वहाँ पे वो अपनाते हैं। लेकिन ऐसे है कि जहाँ पे हमारी शादी हो रही है कि हमें देखना पड़ता है कास्ट क्या है, ऐसे वैसे, तो इसके रिगार्डिंग में ये एक वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स है। तो आर्टिकल 45 बोलता है एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर ऑफ एज। आर्टिकल 49 कहता है टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है उनको प्रिजर्व करना। आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है। 51 कहता है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड एम्यूनिटी, ठीक है। ये मतलब इंटरनेशनल उस पर पीस और एम्यूनिटी को, भाईचारा को बनाए रखने के लिए बताता है मैं आर्टिकल 51। सो आई होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन। इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन हिट द लाइक बटन। इसके बाद आएंगी फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। DPSP आएगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।